पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। सभी पार्टियां जो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं वो अपनी अपनी जीत के लिए पूरी कोशिशों में जुटी हुई हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। इस दौरान कुछ वक्त पहले एक चेहरा बड़ी सुर्खियों में था, सुर्खियों में अब भी है, लेकिन उस चेहरे का जो कारवां है वो बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने पूरे जोशो खरोश में आकर कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने उतरने की तैयारी भी की है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा था कि मैं अकेला ही चलाता जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो पश्चिम बंगाल में उनका ये कारवां बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में एक जोरदार का झटका भी लगा है। वहां पर प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। जी हां, बिहार में मिली कामयाबी के बाद जबरदस्त आत्मविश्वास से लबालब भरे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, मगर ओवैसी को यहां से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। पार्टी के बंगाल प्रमुख जमीरुल हसन ने ओवैसी की पार्टी से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान किया है और इसके अलावा जमीरुल हसन ने नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवारों को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई थी कि जिस बड़े नेता के साथ या कहें कि पश्चिम बंगाल में एक बड़े चेहरे के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाने की तैयारी की थी, उस चेहरे ने अपनी एक पार्टी बना करके अलग से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस का समर्थन भी उनको हासिल है। ये चेहरा है अब्बास सिद्दीकी, जो कि फुलवारा शरीफ का एक मुख्य चेहरा है और असदुद्दीन ओवैसी ने इन पर डोरे डालने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन बाद में आते आते उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से अलग राह इख्तियार कर ली और कांग्रेस के समर्थन से वो चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का जो कारवां है, जो कहा था कि उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी का शेर कहा था कि मैं अकेला ही चलाता जानी बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, तो लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं और उनका कारवां बिखरता नजर आ रहा है। आगामी दिनों में एमआईएम के चीफ क्या रुख इख्तियार करते हैं, उनकी सियासत कहां पहुंचती है, ये कहना तो अभी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस मजबूती का ऐलान ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में किया था, वहाँ पर वो एक तरह से फलॉफी साबित होते नजर आ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनको ओवैसी के आने से काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की कमज़ोर मौजूदगी ओवैसी दर्ज करा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी या ममता बनर्जी को ओवैसी के आने से कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। माना जा रहा था कि जितना नुकसान वो ममता बनर्जी को पहुँचाएंगे उतना ही फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले यूपी से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओवैसी तो हमारे मित्र हैं, जहां जाते हैं हमें फ़ायदा पहुंचाते, इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो तब से माना जा रहा था कि ओवैसी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाले नेता हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी का कोई जादू नहीं है, कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। वहाँ पर भाजपा, ममता बनर्जी और अब्बास पीरज़ादा, यही वो नेता हैं और पार्टियां हैं कि जिनका आपस में मुकाबला होना है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ सीटों पर 5 या 10 सीटों पर उतरकर अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सियासत में वहाँ की उतरने से असदुद्दीन ओवैसी के किसी पार्टी को फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।